फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार और इंतजार भाग 1। चाय बन चुकी थी। केतकी अब चूल्हे पर आलू उबाल रही थी। आलू की कचौड़ी बनाने का इरादा था। चूल्हा फूंकते फूंकते केतकी का चेहरा लाल पड़ गया। आंखों से आंसू निकलने लगे। केतकी बड़बड़ाई, ये लकड़ियां गीली हैं, सुलगती नहीं, धुआं उठता रहेगा पर जलेंगी नहीं। फिर चाय को लोटे में छाना और एक बड़े से गिलास में भरकर ऊपर 2 ब्रेड रखकर विराट को पकड़ाते हुए बोली, देख लेना आज गैस भर जाए, नहीं तो सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर देना। कितनी देर है माँ? विराट झुंझलाया हुआ था। आज वह बहुत देर तक सोता रहा और उसे केतकी ने जगाया नहीं। इस बात पर वो चिढ़ा हुआ था। अपनी रंग उड़ी जींस खूंटी से उतारते हुए वह चिल्लाया, बहुत देर हो चुकी है, अब मैं रुक नहीं पाऊंगा। कहते कहते ही उसने अपने सफेद रंग की शर्ट पहनी। जल्दी जल्दी बटन लगाता हुआ बोला, मुझे जगाया भी नहीं, आज वैसे भी बहुत देर हो गई है। चूल्हा फूंकते फूंकते सिर ऊपर उठाकर केतकी चिल्लाई, रुको भी कमबख्त, देखता नहीं धुआं घुटा पड़ा है, चूल्हा जल नहीं रहा है, लकड़ी गीली है। ठीक है माँ, तुम यहाँ आलू उबालती रहना, सवेरे 9 बजे वाली बस से सवारी उतरेगी तो आदेश नंबर मार ले जाएगा, मैं तो चला। उसने अपना बैग उतारा, कैमरा लिया और निकल गया। पीछे से केतकी चिल्लाती ही रह गई, इतना बड़ा हो गया पर अकल जरा सी भी नहीं है, अपने ही मन की करता है। देखती हूँ अगर आदेश नहीं गया होगा तो उसे खाना भेज दूंगी। ऐसा कहकर वह बड़बड़ाती हुई जल्दी से चूल्हे से भगोना उतारकर आलू निकालकर देखने लगी कि आलू उबले हैं या नहीं। आलू उबल चुके थे। उन्हें छीलने के लिए थाली में पलटकर वह अंदर आटा लाने के लिए चली गई। जीवन का नियम है, समय एक सा नहीं चलता है, कभी दुख तो कभी सुख, यही क्रम अनवरत चलता रहता है। विराट का परिवार भी बहुत सुखी परिवार था। उसके पिता एक ऑफिस में बाबू थे। विराट ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसकी 2 बहनें थी। दोनों बहनों की धूमधाम से शादी हो गई। जीवन अपनी सहज गति से चल रहा था, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। अब एक जबरदस्त परिवर्तन आया, एक मोड़ आया जिसने पूरे परिवार में हलचल मचा दी। कई दिनों से पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ऑफिस से आते तो थके थके से बैठ जाते, खाना खाते तो उन्हें मिचलनी लगने लगती। धीरे धीरे भूख भी कम होती जा रही थी, वजन भी कम होता जा रहा था। केतकी ने कई बार कहा लेकिन वह दवा लेने नहीं गए। फिर एक दिन उन दोनों की जिरह होते हुए देखकर विराट ने मामले को जाना तो वह जबरदस्ती अपने पिताजी को लेकर अस्पताल गया। उनकी परेशानी को पूछकर डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, फिर कुछ जांचें करवाने को बता दिया। जब उन जांचों की रिपोर्ट्स आई और विराट लेने गया तब डॉक्टर ने उसे कहा, धैर्य रखकर सुनिए, इन्हें कैंसर है। यह सुनकर विराट की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कांपती आवाज में डॉक्टर से पूछा, तो क्या यह ठीक नहीं होंगे? मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यह रोग ठीक भी हो सकता है और नहीं भी, कुछ कहा नहीं जा सकता, इलाज लंबा चलेगा। फिर सिलसिला शुरू हुआ एक मानसिक यातना का। घर से अस्पताल, अस्पताल में जांच, रिपोर्ट, दवाई, यह सिलसिला बहुत लंबा और कई दिनों तक चला। इस बीच में घर में जो भी सेविंग सर्टिफिकेट और फंड के कुछ रुपए थे वह सब दवा में चले गए। कई बार पिताजी विराट का हाथ पकड़ने लगते और दवा के लिए मना करने लगते, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई मौत के मुंह में जा रहा हो और कुछ पैसे बचाने के लिए कोई देखता रहे। एक लंबी यातना और इलाज के बाद आखिरकार पिताजी स्वर्गवासी हो गए। वे प्राइवेट जॉब करते थे। उनकी जगह पर विराट के लिए ऑफर आया था, लेकिन विराट को बंद कर बैठने वाली यह नौकरी पसंद ही नहीं थी। वह एक आजाद पंछी था और मुक्त होकर उड़ना चाहता था। वो दुनिया देखना चाहता था। वह चंचल था, 1 मिनट के लिए भी उस पर एक जगह बैठा नहीं जाता था। हालांकि केतकी ने उसे कहा था कि नौकरी कर ले, मगर उसने साफ मना कर दिया था। यह उसका सौभाग्य था कि हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में उसका गांव था। पर्यटक बहुत आया करते थे। उसे फोटोग्राफी का बचपन से ही शौक था। फोटो वह बहुत अच्छी खींच लेता था तथा आसपास में सभी लोग उसकी कला के कायल थे। उसके कई फोटो प्रदर्शनियों में पुरस्कृत भी हो चुके थे। जैसे ही उसे अवसर मिलता तो अपने मनपसंद काम के मुताबिक टूरिस्ट को घुमाता था, गाइड का काम करता था, अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचकर दिखाता था।
टूरिस्ट उससे बहुत खुश रहते थे, इससे अच्छी इनकम हो जाती थी उसकी। उसी का सहपाठी दोस्त और उसका पड़ोसी आदेश भी उसके साथ काम करता था। जब सीजन ऑफ हो जाता था तब उन दिनों टूरिस्ट नहीं आते थे, कोई काम नहीं रह जाता था, तो उस समय आदेश और विराट नौकरी कर लेते थे। प्राइवेट जॉब करके रुपए कमा लिया करते थे। दोनों के बीच बीच में नौकरी होती रहती थी। उनकी दोस्ती पक्की थी। विराट की उम्र कम थी, लेकिन हालात ने उसे गंभीर बना दिया था। वह अपनी जिम्मेदारी को समझने लगा था। खुली हवा पानी की बदौलत उसका सुगठित मजबूत शरीर, लंबा कद, हल्के भूरे और घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी झील सी सपनीली आंखें जो हर समय उदास उदास सी लगती थी, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। कुल मिलाकर उसका व्यक्तिगत ऐसा था कि चाहे वह कैसे भी कपड़े पहन ले, हर बार में ऐसे खिलकर सामने आता जैसे अभी अभी कहीं जाने के लिए तैयार हुआ है। आज वह स्टेशन पर पहुंचा। कई टूरिस्ट उसे मिले। आदेश भी पहुंच गया था। कई टूरिस्ट आदेश को मिले। अपने अपने ग्रुप बनाकर दोनों चल दिए थे। विराट जिनका गाइड बना था उनमें एक न्यू मैरिड कपल था। दोनों ही खूब बातें कर रहे थे। घूमते घूमते उन लोगों ने पूरा दिन बिता दिया। पैर दर्द करने लगे थे। वे लोग विराट से बहुत ही खुश थे, क्योंकि जैसे ही वे किसी चीज के बारे में पूछते वह उन्हें विस्तार से बताता। भांति भांति के रंग बिरंगे खिले हुए फूलों की प्रजातियों के बारे में जब भी वे पूछते तो वह उन्हें फूलों की खुशबू, उनकी किस्म, उनकी उगाने की विधि के बारे में बड़े विस्तार से विवरण देता। उसके बोलने के ढंग से भी बहुत प्रभावित थे वे लोग। छोटी छोटी पहाड़ियों को लांघता, घास के मैदान को पार करता तो कभी छोटे छोटे झरने आ जाते। वहां रुक रुक कर उसके स्वच्छ शीतल जल से हाथ पैर धोते। पानी पीते वह कपल उसमें अटखेलियां करता स्वच्छ निर्मल पानी एक दूसरे पर फेंक कर मानो उस धारा को तोड़कर उसके हजारों मोती बिखरा देते, फिर आगे बढ़ जाते। ऐसे में अचानक एक बहुत ही मधुर धुन सुनाई पड़ी। उनके साथ चलने वाले वह लोग सब के सब वहीं थम गए और उस धुन को सुनने लगे। और उनके मुंह से निकला, हाउ स्वीट ट्यून, कौन बजा रहा है यह? विराट ने अंदाजा लगाया कि यहाँ से आवाज आ रही है, लेकिन देखा कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। सब लोग इधर उधर देख रहे थे। दिखाई तो कोई नहीं दिया, मगर आवाज पहले से थोड़ी तेज हो गई थी। बहुत ही मधुर धुन थी। धीरे धीरे आवाज का पीछा करता हुआ इधर उधर घूमता वह आगे बढ़ता गया। सहसा उसे लगा कि उसके पास ही जो पहाड़ियां हैं उनके पीछे से आवाज आ रही है। वह धीरे धीरे घूमकर दबे पांव वहां गया तो उसने देखा कि छोटी सी चट्टान पर दो लड़कियां बैठी हुई हैं। उसकी तरफ उनकी पीठ थी। इन दोनों में से एक लड़की वायलिन बजा रही थी। चमकीले नीले रंग के नेट कपड़े के गाउन पहने दोनों लड़कियां खूबसूरत हैट लगाए हुए थी और उन दोनों के हैट पर रंग बिरंगे फूल खूबसूरती से सजे हुए थे। यूं तो विराट एक संभ्रांत और भला लड़का था, लेकिन अभी लड़कियों के चेहरे देखने का लोभ मैं सवरण नहीं कर पाया, अपने को रोक नहीं पाया और बिना आहट किए धीरे से उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। वायलिन बजाने में मगन लड़की ने जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया तो वह विराट को देखकर चौंक पड़ी। वह सामने खड़े विराट को देखकर बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की के तेवर और पूछने की भंगिमा से विराट घबरा गया। वह हिचकिचाते हुए बोला, वो मैंने असल में आपकी वायलिन की इतनी प्यारी ट्यून सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और ढूंढने लगा कि आखिर ट्यून कहाँ है और कौन बजा रहा है। पर यहाँ तो कमाल ही कमाल है, बजाने वाला तो ट्यून से भी सुंदर है। लड़की की त्योरियां चढ़ गई, जबकि उसकी सहेली मुस्कुराने लगी। वह हंसते हुए बोली, आप बातें बहुत दिलचस्प करते हैं। लड़की अपनी सहेली पर आंख तिराते हुए बोली, क्या तू भी किससे बात करने लगी? तू जानती नहीं इनको, चल यहाँ से। मैं उठी और अपनी सहेली का हाथ पकड़कर खींचने लगी। दूसरे हाथ से वायलिन संभालते हुए बोली, 1 मिनट नहीं रुकना है यहाँ पर। विराट उसके एक्शन से हैरान था और सोच रहा था आखिर ऐसा क्या कह दिया उसने जो यह इतना एक्शन ले रही है, भाव खा रही है। उसके इस प्रकार के बिहेवियर से उसे गुस्सा भी आ रहा था। अरे वह तो उसकी प्रशंसा ही कर रहा था, तो इतने नखरे क्यों? इसका इतना दिमाग खराब है। वह चिढ़कर बोला, भगवान ने जरा सा रूप क्या दे दिया और थोड़ी सी कला क्या दे दी, घमंड का छोड़ नहीं। वह भी गुस्से में बोली, ए मिस्टर, अपनी हद में रहो।
तब तक विराट के टूरिस्ट भी उसको ढूंढते हुए वहां आने लगे और सभी वहां आकर जमा हो गए। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल, आर यू प्लेइंग वायलिन। अब उन लोगों ने उस लड़की को घेर लिया था। प्लीज, आप तो बहुत अच्छा वायलिन बजाती हैं, प्लीज थोड़ा सा बजाइए, प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट टू लिसन, सो स्वीट म्यूजिक। उनमें से लेडीज लोग उस लड़की की बहुत तारीफ करने लगी। कितना सुंदर चेहरा है, दूसरे ने कमेंट किया, सो इनोसेंट फेस लाइक अ चाइल्ड। लड़की की त्योरियां कम हो गई थी, वे फिर से बैठ गई और वायलिन बजाने लगी थी। फिर फिजाओं में प्यारा संगीत तैर रहा था और उसके जादू में सब झूम रहे थे। थोड़ी ही देर में एक झटका सा लगा, उसने वायलिन बजाना बंद कर दिया था और उठकर खड़ी हो गई थी। सबने ताली बजाई और जिद करने लगे कि थोड़ा सा और बजाइए। वह बोली, नहीं, मुझे घर पर जाना होगा, मौसी वेट कर रही होगी। ठीक है, जिद नहीं करेंगे, बट प्लीज एक कप कॉफी हमारे संग। ऐसा कहकर उन लोगों में से एक ने अपनी थर्मस फ्लास्क में से एक कप कॉफी निकाली और कप उस लड़की और दूसरा उसकी सहेली को थमा दिया। तब तक विराट ने उन लोगों के पीछे खड़े होकर उसका फोटो खींच लिया। फोटो एक दो लोगों ने और भी लिया था, इस वजह से उसको पता ही नहीं चला। कॉफी पीकर वह लड़की उठी और उन सब से जाने की इजाजत मांगी। धीरे धीरे दोनों वहां से चली गई। उन दोनों के जाने से माहौल सुनसान हो गया था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।